दोस्तों आज संडे है और आज हम फ्री कुंडली अध्ययन कर रहे हैं और ये जिनकी कुंडली है उनका एक ही क्वेश्चन था कि उनको विदेश जाने के योग है क्या उनकी कुंडली में, उनका यही क्वेश्चन था। तो हम बात करते हैं कि इनका जो लग्न है वो वृश्चिक है और राशि मेष है। और हम देखें कि लग्न जो बनते हैं वो पंचम भाव में जाके बैठे हैं। और इसके बाद में यदि हम देखें, जो फोर्थ भाव होता है वो हमारा जो निजी स्थान होता है जहाँ पर हम रहते हैं, जन्मभूमि, वो होता है। वो यदि पीड़ित हो तो फिर कुछ योग बनते हैं। इसके साथ हम नवम भाव को देखना पड़ता है, 12th भाव जो 12वां भाव होता है उसको देखना पड़ता है। इनका यदि संबंध बनता है तो हम फिर विदेश के योग देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। हम देखें कि यहाँ पे फोर्थ भाव है, जो जन्म स्थान है वो पीड़ित होना चाहिए। 12th भाव होता है जो विदेश को दर्शाता है। इसके साथ देखें कि यहाँ पे 12th भाव का जो स्वामी होता है शुक्र होता है, जो फोर्थ भाव में आके बैठा है और वो भी पीड़ित है क्योंकि सूर्य के साथ है। इसके साथ ही यहाँ देखिए कि विदेश भूमि में जो 12वां भाव है वो विदेश को दर्शाता है। इसके साथ ही राहु का संबंध यदि बनता है 12वें भाव से तो भी हम विदेश को देख सकते हैं। इसके साथ हम देखें कि नवम भाव, भाग्य भाव को भी विदेश को जोड़कर देखते हैं। भाग्य का संबंध खासकर छठे, 8वें और 12वें से होना चाहिए तो हम विदेश के लिए दे सकते हैं। फोर्थ भाव में 12वें भाव का स्वामी आकर बैठ गया है तो फोर्थ भाव को पीड़ित कर दिया है। फोर्थ भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो कि राहु के साथ सप्तम में बैठे हैं। तो यहाँ नवम भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में जाकर बैठा है। जो लग्न कुंडली से तो योग बन रहे हैं यहाँ पे कि फुल योग है विदेश जाने के, और खासकर विदेश जाने के क्या वहीं स्थायी बस जाने के योग दिख रहे हैं यहाँ। तो हम जैसे चंद्र कुंडली से भी देख सकते हैं और नवमान से भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम चंद्र कुंडली से देखें कि नवी दृष्टि से केतु जो फोर्थ भाव है उसको देख रहा है, तीसरी दृष्टि से शनि फोर्थ भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर फोर्थ भाव पीड़ित हुआ। यहाँ पर भी बुध छठे भाव के स्वामी है जो दसम में जाकर बैठे हैं, तो सातवीं दृष्टि से फोर्थ भाव को देख रहे हैं। तो यहाँ पर भी फोर्थ भाव पीड़ित है, मतलब चंद्र कुंडली से भी यहाँ पर योग बने हैं। इसके साथ ही शनि सप्तम में बैठे हैं और शुक्र फोर्थ भाव में परिवर्तन कर लिया है। यहाँ पर हम देखें स्थायी निवास विदेश में होगा ये दर्शाता है। शनि राहु जहाँ पर भी बैठते हैं लीक से हटकर कुछ दर्शाता है, मतलब बदलाव दर्शाता है। जो शुक्र है वो फोर्थ भाव में जाकर बैठा है, विदेश में शादी की योग दर्शा रहे हैं कि हो सकता है वहीं पे स्थायी निवास इनका हो जाए। इसके साथ ही हम देखें कि अभी जो दशा है वो चंद्रमा की ही चल रही है, जो 21/6/2022 से 20/6/2032 तक रहेगी। ये चंद्रमा की महादशा में ही विदेश जाएंगे। चंद्रमा यहाँ भाग्य भाव के स्वामी हैं। 9th भाव जो स्वामी है वो छठे भाव का भी स्वामी है। चंद्रमा मतलब यहाँ पे छठे भाव का स्वामी है। इसके साथ ही हम देखें यहाँ पर सातवीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहा है चंद्रमा, तो फुल चांस बन रहा है कि चंद्रमा की महादशा में ये चले जाए। इसके साथ ही हमेशा भाग्य भाव की दशा शुभ ही देती है। तो चंद्रमा यहाँ पर भरणी नक्षत्र में बैठे हैं जो कि शुक्र का है। शुक्र 12th भाव प्लस सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। फोर्थ भाव निवास स्थान का होता है सॉरी, और सप्तम जो भाव होता है वो विवाह का होता है। तो यहाँ पर हम देखें 12वां भाव होता है विदेश का होता है। तो शुक्र के चंद्रमा की महादशा में शुक्र का फल देखने को ही मिलेगा, मतलब जो शुक्र है वो अपना काम यहाँ पर करेंगे। नवमांश में हम देखें तो यहाँ पर जो कन्या लग्न बन रहा है, मतलब लग्न कुंडली का 11वां भाव, तो ये लाभ भाव दर्शा रहा है। तो ये अपनी दशा में चंद्रमा देंगे क्योंकि अपनी दशा में लाभ करवाएंगे इनको। चंद्रमा यहाँ भाग्यश भी जो कि राहु के साथ बैठा है, तो विवाह तो करवा ही देंगे। लग्न कुंडली में सप्तम भाव में राहु और नवमांश में लग्न में राहु है। नवमांश कुंडली का लग्नेश प्लस और सतह लग्न में बैठे हुए ग्रह, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सप्तमेश, ये सभी आपको यहाँ दर्शा रहे हैं कि ये विदेश में शादी के योग बन रहे, क्योंकि उन्होंने स्थाई पूछा था तो स्वाभाविक है वहां पे इनको शादी करनी पड़ेगी वहीं की जो लड़कियां होती हैं उनसे। तो ये वहां पे परमानेंट फिर सेट हो जाएंगे। इसके साथ ही चंद्रमा में जब अभी मंगल का अंतर चल रहा है तो यहाँ शादी करवा देगा। इसके साथ ही यदि अभी नहीं करते हैं तो फिर राहु का जो अंतर रहा उसमें शादी हो ही जाएगी।
यहाँ हम देखें कि लग्न, गोचर और चंद्रमा की दशा सभी यहाँ अनुकूल दिखाई दे रहे हैं, तो विदेश से आना-जाना लगा रहेगा। और यदि ये वापस भी आना चाहते हैं, तो भी आ सकते हैं, क्योंकि अष्टम भाव से गुरु यहाँ पर फोर्थ भाव को देख रहे हैं, तो आना-जाना इनका लगा रहेगा। पर बहुत ज़्यादा योग है और स्थायी निवास के योग है यहाँ पे। धन्यवाद दोस्तों।